अस्सलाम वालेकुम, आई एम मुजम्मिल अहमद, योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं 9th क्लास केमिस्ट्री सिलेबस 2025 का लेक्चर नंबर 4 और इसके अंदर हमने स्टडी करना है इंथैल्पी। लफ्ज इंथैल्पी शायद आपको दिखने से या पढ़ने से बहुत ही टफ टर्म लग रही होगी, सर ये इंथैल्पी लफ्ज ही शायद टफ है, तो ये बड़ा कोई टफ टॉपिक होने वाला है? नहीं बेटे, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। बड़ा ही इजी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर आप पढ़ें। चलें इस टॉपिक को जरा इजी करने के लिए आपको कुछ डेली लाइफ से एग्जांपल्स देता हूं और फिर इन एग्जांपल से देखता हूं कि मेरे पास इंथैल्पी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा कि जिन लोगों को मुर्गियां पालने का शौक होता है, अच्छा ये शौक बहुत अच्छा शौक भी है, यूजफुल है, बेनिफिट है ये शौक। वो जो मुर्गियां पालते हैं, जिन्होंने कोई 6 7 8 मुर्गियां रखी होती हैं, अब अगर ज्यादा गर्मियां आ जाती हैं, वो क्या करते हैं? सिंपल सी चीज है सर, गर्मी होगी मुर्गियों को, अगर गर्मी लगेगी वो तो एक्सपायर हो जाएंगी। वो बंदा जिसने मुर्गियां रखी हैं उसको ये बड़ी एक फिक्र होती है कि यार इनका पानी, ठंडा पानी करना इनका, ठीक है, और उसके बाद इनके जो केज का टेम्परेचर है, हीट अंदर ज्यादा ना हो जाए। अमूमन मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं कि जिन्होंने मुर्गियां रखी होती है वो पंखा लगा रहे होते हैं, कभी उनका पानी ठंडा कर रहे होते हैं, कभी कूलर छोटा सा लेकर रख रहे होते हैं, उस जो उनके केज का टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए कि उनको गर्मी ना लगे। बात क्लियर हुई? इसी तरह अगर ये टेम्परेचर, बाहर सर्दी ज्यादा है, तो फिर भी उनकी कोशिश क्या होती है कि थोड़ा सा हीटर लगा दिया जाए, उस खुदे को जरा, उस जो पिंजरे को जरा ढांप के रखा जाए कि मुर्गियों को सर्दी ना लग जाए। ऐसे ही है एक्चुअली। यहाँ पे होता ये है कि वो, उनका मकसद ये है कि उस पिंजरे के, उस जो केज के टेम्परेचर को बैलेंस कर दे। ऐसे ही है ना कि गर्मी अगर ज्यादा है तो अंदर हीट ज्यादा ना हो जाए, सर्दी अगर ज्यादा है तो अंदर हीट कम ना हो जाए, अंदर हीटर लगाते हैं हीट ज्यादा करने के लिए। इसी तरह आप एक और एग्जांपल में आए, कभी इत्फाकन बर्ड्स मार्केट में गुजर हुआ हो, वहां पे हम क्या कहते हैं, अगर सर जिन्होंने बर्ड्स रखे होते हैं ना, आप जरा थोड़ा सा इसको गौर कीजिएगा, वहां पे एक साइड पे दीवार के साथ इस तरह का थर्मोमीटर लगाया होता है। ये थर्मोमीटर क्या बताता है कि उस रूम का टेम्परेचर ज्यादा है या कम है, कितना टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, वो एसी, क्योंकि अच्छी दुकान है, वो एसी वगैरह भी लगाते हैं, कूलर भी लगाते हैं कि जो बर्ड लगे। ऐसे ही है। अच्छा, अगर टेम्परेचर कम है तो वो हीटर वगैरह भी लगाते हैं, टेम्परेचर हीट जो है अंदर ज्यादा हो जाए। बात समझ आ गई? अब किसी भी एक सिस्टम के अंदर हीट कितनी है उसको हम इंथैल्पी कहते हैं। जी बेटे, उम्मीद करता हूं आपको इन दोनों एग्जांपल से कुछ ना कुछ इंथैल्पी के बारे में समझ आया होगा कि इंथैल्पी है क्या चीज। चले एक लास्ट एग्जांपल से आपका ये कंसेप्ट जो है बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग करके फिर अपनी इस डेफिनेशन की तरफ आते हैं। बेटा फर्ज करें मेरे पास एक सिस्टम है, अगर किसी स्टूडेंट को सिस्टम का नहीं पता तो उसको मैं सजेस्ट ये करूंगा कि वो पिछला लेक्चर सिस्टम एंड सराउंडिंग का देखकर आए। फर्ज करें मेरे पास ये सिस्टम है, इसके अंदर कुछ गैस के पार्टिकल्स हैं, ओके, इसके अंदर कुछ गैस के पार्टिकल्स हैं इस सिस्टम के अंदर। ये मेरे पास सिस्टम है। चले उन स्टूडेंट जिनको नहीं देखा पिछला लेक्चर वो देख लें या अभी देख लें कि सर वो कोई भी हिस्सा जिसको हम स्टडी कर रहे हैं हम उसे सिस्टम कहते हैं। पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर द ऑब्जर्वेशन, यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं आया कि इसके अंदर क्या हो रहा है, कौन सी चेंजिंग आ रही है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज कौन सा, वो हमारे पास सिस्टम है। देखिए अब ये सिस्टम है, इस सिस्टम को कंडीशन मैंने लगाई है कि टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है
और प्रेशर मेरे पास 760 मिलीमीटर Hg है। फिर सुन ले, मेरे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम को मैंने कंडीशन लगा दी कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर 760 मिलीमीटर Hg है। ओके बेटे, अब इन कंडीशंस पे अगर इसके अंदर मैं कोई थर्मोमीटर रखता हूं और वो मुझे हीट बता देता है कि सर इसके अंदर 50 जूल हीट है, अब ये मुझे, इसे मैं हीट नहीं कहूंगा, इसे मैं अब क्या कहूंगा, इंथैल्पी। सर क्या मतलब? मतलब ये कि किसी भी सिस्टम की हीट, टोटल हीट ऑफ द सिस्टम, उस सिस्टम के अंदर हीट कितनी है उसको हम कहते हैं इंथैल्पी। बात समझ आ गई? चलिए लिखिएगा, डिफाइन कीजिएगा। हम कहेंगे टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट इन अ सिस्टम, लेकिन आपने बुक में लफ्ज लिखा हुआ मॉलिक्यूल, ठीक है, उस सिस्टम के अंदर हीट कितनी है, लेकिन कंडीशन भी लगाई हमने, एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 760 मिलीमीटर Hg एट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशंस, कौन सी स्टैंडर्ड कंडीशन है? याद कीजिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 760 मिलीमीटर Hg। बात समझ आ गई बेटे? हम कहेंगे किसी भी सिस्टम के अंदर इन टेम्परेचर कंडीशंस पर जितनी हीट होगी वो इसकी इंथैल्पी कहलाएगी। बात समझ आ गई? अगर बेटे डेफिनेशन समझ आ गई ना, आगे हम बिल्कुल एक रिदम से चलेंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं? क्या कहा सर आपने ना, पिछली कुछ 10 मिनट से आप यही लगे हुए हैं इंथैल्पी को समझाने के लिए। बेटे अगर ये समझ आ गया ना, आज का टॉपिक, कल का टॉपिक, दो टॉपिक आपके लिए आसान हो जाए। देखो, मैंने पिछले एग्जांपल में लिया था कि वो जो बर्ड्स का केज है उसके अंदर अब इसमें एक थर्मोमीटर लगा देते हो, पंजाबी में खुदा कहते हैं ना, वो पुराने जमानों में वो बनाए होते, इस तरह बनाए होते थे, इसके अंदर थर्मोमीटर रख लेते हैं। ये थर्मोमीटर क्या बताएगा कि उस पिंजरे के अंदर, उस केज के अंदर हीट कितनी है। अब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम उसे हीट नहीं कहेंगे, बल्कि हम उसे इंथैल्पी कहेंगे कि उस सिस्टम के अंदर जितनी हीट है वो इंथैल्पी है। यहां तक बात क्लियर हो गई? चले अब दूसरा पॉइंट, ये तो समझ आ गया कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट इन सिस्टम, किसी भी सिस्टम के अंदर हीट कितनी है एट स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन। दूसरा पॉइंट बेटे, इट इज आल्सो कॉल्ड हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम। इसको किसी भी सिस्टम का हीट कंटेंट भी कहा जाता है, ठीक है बेटा, इसका दूसरा नाम हीट कंटेंट भी हो सकता है। थर्ड वन, सर आप इंथैल्पी मेजर क्यों करते हैं, ये पढ़ते क्यों है हम टर्म? इट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ हीट, इट इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ हीट। आप हीट को मेजर करने के लिए इंथैल्पी यूज करते हैं। बात समझ आ गई बेटे? चले जी, यहां तक हमने इंथैल्पी की डेफिनेशन पढ़ी। अब दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे, डिफाइन चेंज इन इंथैल्पी।
पहले भी हमने पढ़ा इंथैल्पी की डेफिनेशन। अब चेंज इन इंथैल्पी, इंथैल्पी में चेंज कैसे आता है? बट इसकी दो कंडीशन है। जब आप किसी भी सिस्टम को हीट करते हैं, आप इस सिस्टम को हीट करना शुरू कर दें, इसकी इंथैल्पी बढ़ती जाएगी, सर अंदर भी हीट ज्यादा हो जाएगी, और सिस्टम की हीट को तो हम इंथैल्पी कहते हैं। हम लिखेंगे व्हेन अ सिस्टम इज हीटेड, जब आप किसी भी सिस्टम को हीट करते हैं, इट्स इंथैल्पी इंक्रीज, उसकी इंथैल्पी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। बात समझ आ गई बेटे? अगला पॉइंट भी सीधा कर ले, व्हेन अ सिस्टम इज कूल्ड, जब उसको कूल किया जाएगा, या हीट इज इवॉल्व्ड, जब किसी भी सिस्टम से हीट को निकाला जाएगा, बाय द सिस्टम, उसकी इंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी। यहां तक बात समझ आ गई बेटे? अच्छा, इंथैल्पी का यूनिट देख ले, तीसरा पॉइंट, यूनिट ऑफ इंथैल्पी, किलो जूल पर मोल इसका यूनिट है। अब एक बात देखिए, इंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन, फोर्थ वन पॉइंट, इंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं H से, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय H। फर्ज करें मेरे पास कोई सिस्टम है, उसको पहले मैंने हीट किया, उसकी पहले इंथैल्पी है, उसके अंदर सिस्टम के अंदर कितनी हीट मौजूद है, पहले उसके पास 25 डिग्री सेल्सियस हीट मौजूद है। लेकिन जब इसे मैं हीट करता हूं, बाहर से बर्नर लगा के मैं हीट करना शुरू कर देता हूं, इसकी जो हीट है इंथैल्पी 35 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। कितने का चेंज आया? सर पहले इंथैल्पी 25 थी, अब इंथैल्पी हो गई है 35। चेंज कितना आया? उसको हम इंथैल्पी में चेंज कहते हैं। ठीक है बेटे? चेंज इन इंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट जहां जो यहां पे पॉइंट लिखा हुआ है वो देखिएगा, यहां पे एक लाइन लिखी हुई है, इंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। आप किसी भी सिस्टम की इंथैल्पी को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। सर अभी तो आपने रट लगाई हुई थी कि किसी सिस्टम के अंदर जो हीट है उसको हम इंथैल्पी कहते हैं। अब आप कहते हैं किसी सिस्टम की इंथैल्पी को आप मेजर नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि डायरेक्टली आप मेजर नहीं कर सकते। सर फिर क्या करें? लेकिन चेंज इन इंथैल्पी को कैन बी मेजर, उसके अंदर चेंज कितना आया उसको आप इजीली मेजर कर सकते हो। बात बेटे यहां तक क्लियर हो गई? कंफ्यूजन तो नहीं हुई? क्या पढ़ा अभी हमने? बेटे हमने कहा कि अगर मेरे पास सर सिस्टम है, उस सिस्टम को मैंने कंडीशन दी हुई है कि 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 760 मिलीमीटर Hg, इनको स्टैंडर्ड कंडीशन कहते हैं। ठीक है बेटे? किसी भी सिस्टम को अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे रख के उसके अंदर देखो इसके अंदर हीट कितनी है, वो हमारे पास इंथैल्पी बन जाएगी, टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम।
इसको हीट कंटेंट भी कहते हैं। इट इज यूज्ड टू मेजर द हीट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। फिर हमने कहा कि अगर आप किसी सिस्टम को हीट करना शुरू कर देते हैं उसकी इंथैल्पी बढ़ जाएगी, अगर आप उसमें से हीट निकालेंगे इसकी इंथैल्पी कम हो जाएगी। फिर इंथैल्पी को यूनिट किलो जूल पर मोल होते हैं। और लास्ट वन हमने रिप्रेजेंटेशन दी। एक मेजर डेफिनेशन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो देखिएगा, लेकिन उससे पहले हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। क्योंकि सर काफी दफा पिछले लेक्चर में आपने बता दिया, इससे पहले हमने लेक्चर में सोडियम और क्लोरीन की एग्जांपल लेके देखा। तो अब केमिकल रिएक्शन इधर कहाँ आ गया। अब देखिए मैं कहता हूं कि बेटे रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बना देते हैं। ठीक है सर, काफी दफा पता है केमिकल रिएक्शन में होते ही है। मतलब दो चीजें मिलेंगी, मिलकर एक नई चीज बना देंगी, इसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जो चीजें मिल रही है उन्हें रिएक्टेंट्स कहेंगे, जो चीज बनेगी उसे हम प्रोडक्ट कहेंगे। सर पता है। अब डेफिनेशन जो यहां पे हमने करनी है बेटे वो है स्टैंडर्ड इंथैल्पी। इंथैल्पी इंथैल्पी किसे कहते हो सर? ये तो पता है कि चेंज इन हीट। अब स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, इसको डिफाइन करते हैं चेंज इन हीट व्हेन रिएक्टेंट्स किस फॉर्म में हो गए थे, स्टैंडर्ड फॉर्म। डिफाइन करें जरा, हम कहेंगे चेंज इंथैल्पी, चेंज इन हीट when reactants in their standard form react to form product in their standard form। डिफाइन डेफिनेशन होगी बेटे, बड़ी इजीली हमने इसको डिफाइन कर लिया। क्या इंथैल्पी मतलब चेंज इन हीट, हीट में चेंज कब, रिएक्टेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच, ऊपर देखिएगा थोड़ा सा निशान लगा देंगे। उम्मीद करता हूँ बेटे आपको इन एग्जांपल्स के जरिए इस तरह हमने जो इंथैल्पी को पढ़ा समझ आया होगा। अगर यहाँ तक की कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लाजमी करें, इससे मुझे भी मोटिवेशन होगी, आपके भी कंसेप्ट क्लियर होंगे, हम आगे इस तरह मूव ऑन करते रहेंगे। थैंक यू।